नमस्कार, लाइव 24 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लखीमपुर खीरी सदर से बीएसपी प्रत्याशी मोहन वाजपेयी जी। मोहन वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आपके मुद्दे क्या हैं, इस पर आप कुछ बताइए। लखीमपुर का जो विकास होना चाहिए, लखीमपुर सदर विधानसभा का जो विकास होना चाहिए, वो मेरी लड़ाई है। और उस अंतिम व्यक्ति तक विधायकी की जो क्षमता होती है, यहाँ के जो रहे विधायक हैं उनको पता नहीं है विधायकों की क्षमता क्या होती है, उस व्यक्ति तक उस चीज को पहुंचाना ही मेरा लक्ष्य है। लखीमपुर में अमन चैन सब बना रहे, ये मेरा लक्ष्य है। मेरे मुद्दे हैं लखीमपुर नगर का विकास हो, लखीमपुर विधानसभा का विकास हो, सब खुशहाल रहें, सब अच्छे रहें। और लखीमपुर नगर पालिका का आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे पास एक बुकलेट रखी है, अब मैं नहीं वो ला पाया, मैं बुकलेट आपको दिखाता, उसमें लखीमपुर विधायक के द्वारा कराए गए कार्य लिखे हैं। इस लखीमपुर शहर ने उनको 45,000 वोट के लगभग दिया। वो अपनी निधि से मुझे एक काम ऐसा बता दें अपनी निधि से जिसको लखीमपुर विधानसभा के लोग, जब वो 10 मार्च को विधायक नहीं लखीमपुर की जनता उनको बनाएगी, 23 तारीख को नहीं बनाएगी, 10 को पेपर पे आ जाएगा, तब वो कैसे याद किए जाएंगे? जो सदर विधायक यहाँ के रहे हैं वो कैसे लोग उनको याद करेंगे कि ये मेरे विधायक जी थे? मुझे एक काम कोई गिना दे। मेरे पास बुकलेट रखी है, गांव वाइज रखी है, किस गांव से उन्हें 2000 वोट मिला और उस गांव में उन्हें 2 रुपए का काम नहीं किया। उनके 1 लाख जो भी कुछ उनको वोट मिले, उसमें 40-42,000 वोट लखीमपुर विधानसभा में लखीमपुर नगर का था। इस नगर को उन्होंने ऐसा कौन सा काम दिया, ये मेरा सवाल है और मेरा उसका जवाब है। हम कुछ ऐसा करेंगे, अगर लखीमपुर के जनता ने और लखीमपुर के लोगों ने मुझे इस लायक बना दिया तो लोग याद करेंगे कि विधायकी क्या होती है और जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख कैसे भाईचारा बना के रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ दिनों से माहौल को बड़ा खराब करने की कोशिश की गई, तो वो मेरा एक अपना नेचर भी है और मेरा स्लोगन है एक ही नारा, भाईचारा। कोरोना पीड़ितों के लिए काफी कुछ आपने किया है, ऐसा जनता में है कि कोरोना पीड़ितों के लिए आपने काफी कुछ किया है, तो क्या आपने ऐसा उनके लिए क्या किया है? ये जो लोग सोचते हैं मैंने किया है, मैं मानता हूं मैंने कुछ नहीं किया। कराने वाले भोलेनाथ माता रानी हैं और वो जो ऊपर वाला परवरदिगार बैठे हैं वो कराते हैं। जब पहला कोरोना काल चला, उस कोरोना काल में हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने सैनिटाइजर, मास्क, राशन, खाना, भंडारा सब चलता रहा। कुष्ठ आश्रम में पूरा कोरोना काल तक हम लोग पूरा कुष्ठ आश्रम में हमने भोजन दिया। आप जाके पता कर लीजिए, मोहल्लों में जहां जहां हमारे जरूरतमंद भाई थे, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको हम लोगों ने किया। हमने ये मान के चलते हैं कि ईश्वर हमसे कराता है, ईश्वर हमसे कराता है। उस कोरोना काल में भी एक घटना घटी, दुर्भाग्य से वो मेरे मोहल्ले में ही पीछे इधर घटी। एक चांद मियां करके खीरी के थे, सब्जी ठेला वाला जो तरबूज बेचता था, उसको जानवरों जैसे पीटा गया, उसको मारा गया और उससे कबूल कराया जा रहा था कि तुमने इस तरबूज पे कुल्ला किया। वो मजबूत दिल का आदमी निकला, चूंकि वो सच्चा इंसान था, उसने नहीं कुल्ला किया था, उसको कोतवाली ले जाया गया। फिर हम लोगों को जब पता लगा, हम लोग वहां से आए, हिदायत नगर में हम लोग राशन बांट रहे थे और उसके बाद में उसकी FIR करवाई और खीरी में उसको घर छोड़ा। तो हमको अंदर से दुख लग रहा था कि एक गरीब आदमी अगर सब्जी बेच रहा है, वो आर्थिक रूप से ही केवल कमजोर है और उसको आप इसलिए मार रहे हो कि वो एक जाति ऐसे धर्म से आता है। तो मैं इस नफरत की राजनीति को लखीमपुर में खत्म कर दूंगा, भाईचारे की राजनीति लखीमपुर में रहेगी। दूसरा कोरोना काल आया, मेरे एक पंडित जी हैं अजय शुक्ला जी, हमारे दादा भी हैं, उनको एक सिलेंडर की आवश्यकता हुई। हम एक सिलेंडर नहीं ढूंढ पाए, बस तुरंत उसी मिशन में हम लोग लग गए कि आज अगर हमारे एक बड़े भाई को जरूरत है एक ऑक्सीजन सिलेंडर की, मैं एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिला पाता हूं तो इस सबका क्या होगा। इतनी भयावह स्थिति थी। बस भोलेनाथ ने, माता रानी ने लगा दिया उस काम में और लखीमपुर में 600 ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोगों ने बांटे। जब लोग 1-1 लाख का सिलेंडर बेच रहे थे, हमारे यहाँ हमसे जाति, धर्म, मजहब, बिरादरी से कोई बात नहीं। आज ऐसे 50-100 लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, कोई व्यापारी है, कोई कुछ है। हमने जाति धर्म कुछ नहीं देखा, न चेहरा देखा, बस उसकी जरूरत देखी। उसकी जरूरत पे उसको ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क हमने दिया और ये ईश्वर की दया है
कि हमारी पूरी टीम सुरक्षित रही, हम सुरक्षित रहे और मेरा पूरा परिवार सुरक्षित रहा। ऐसा नहीं कि मेरे परिवार को दर्द नहीं थी, मेरे इस रिश्तेदारों को दर्द नहीं थी, मगर मैं कैसे महसूस करता, खीरी में एक समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के घर 4 लोग खत्म हो गए, कोई उसके घर दरवाजे पे देखने तक नहीं गया, लोग अपनों को नहीं छूना पसंद करते थे। उस टाइम हम लोग अपने सबको भूल करके जो भी कोई व्यक्ति आता था उसकी मदद करते थे। ये सब लोगों की दुआएं हैं, ईश्वर संबल देता है, मन देता है, करने की इच्छा शक्ति देता है, तभी ये सब चीजें हो पाती। आपकी पार्टी पे ये आरोप लगते हैं कि आपकी पार्टी दलित हितैषी है, तो गैर दलित लोगों के लिए आपका क्या रहेगा? गैर दलित लोग जो हैं उनके लिए आपकी पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा और आपका क्या रहेगा? जैसे मैं आपको अपनी छोटी बहन मानता हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे लखीमपुर जनपद की बेटी इतने बड़े चैनल में पूरा स्टेट देख रही है। ऐसे ही आदरणीय बहन जी हैं, सबसे आप एक धरती का एक रिश्ता जो सबसे अच्छा रिश्ता कहा जाता है वो भाई और बहन का रिश्ता कहा जाता है। जैसे मैं आपको छोटी बहन कहता हूं, आदरणीय बहन जी के पास मुझको अभी 1 जनवरी को पार्टी से आदरणीय बहन ये भी जानकारी, ये भी आपको अभी पार्टी से निष्कासित किया गया था, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपके ऊपर फिर से भरोसा उन्होंने जताया और आपको फिर से यहाँ का प्रत्याशी बनाया? तो ऐसा क्या, उनके पीछे के क्या कारण थे? मैं तो खुद ही आपको इसलिए मैंने बता दिया कि मैं पार्टी से 1 जनवरी को आदरणीय बहन जी ने मुझे निकाल दिया। बहन जी के तक गलत सूचना दी गई। जैसे बहनें मदद बहुत करती हैं, फिर बहनें कठोर भी बहुत होती हैं। गलत मैसेज बहन जी के तक पहुंचाया गया। फिर आदरणीय बहन जी ने, माननीय सतीश मिश्रा जी ने हमें बुलाया और कहा तुम ही चुनाव लड़ोगे और तुम ही चुनाव जीतोगे। मेरे पास सही रिपोर्ट आ गई है, आदरणीय बहन जी ने मुझे टिकट दे दिया। अब आप आइए टिकट की बात, टिकट बंटवारे की बात। आदरणीय बहन जी से मुस्लिम समाज से लखीमपुर में 3 टिकट दिए। मोहम्मदी से इलियास आजमी जी के बेटे हैं और डॉक्टर जाकिर, बहुत अच्छा उनका नर्सिंग होम बना है मेहवागंज में, शिफा नर्सिंग होम पलिया से हैं। यहाँ से मीरा बानो जी हैं, उनके पति नियामत अली जी हैं श्रीनगर से। आप बताइए, मुस्लिम समाज को भागीदारी, लखीमपुर की बात कर लीजिए, प्रदेश की राजनीति को खत्म कर दें लोग। मैं अपील करता हूं सबसे, मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा भागीदारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दी। अब आप आइए बैकवर्ड में मौर्य समाज का, हमारे मनमोहन मौर्य जी मिशनरी कार्यकर्ता है, निघासन से लड़ रहे हैं। शिखा कनौजिया जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। महिला भागीदारी की आप बात करिए, कांग्रेस तो केवल कहती हैं आदरणीय प्रियंका जी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बहन जी ने करके दिखा दिया। लखीमपुर में 3 महिलाओं को टिकट दिया, कस्ता सुरक्षित से टिकट दिया महिला को ही। ब्राह्मण समाज पे आ जाइए तो ब्राह्मण समाज में मोहन वाजपेयी, आनंद मोहन त्रिवेदी धौरारा। और समाजवादी पार्टी ने कितना बड़ा धोखा किया, बाला प्रसाद अवस्थी जी को ज्वाइन कराया और उनको टिकट भी नहीं दिया। खैर वो उनका अपना इंटरनल मामला है, मुझसे कोई मतलब नहीं। मेरा अपना मानना है कि आदरणीय बहन जी सर्व समाज को लेके चलती हैं। उनसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, विरोधी भी कहते हैं, मीडिया हर विषय पे तो तारीफ करती है, दूसरे, मैं माफ करिएगा, हर विषय पे दूसरे दलों की तारीफ करती है, मगर लॉ एंड ऑर्डर पे आदरणीय बहन जी से अच्छा लॉ एंड ऑर्डर किसी का नहीं है। ये हर व्यक्ति जानता है, बच्चा बच्चा इस बात के लिए जानता है। आपके ऊपर विपक्ष की ओर से गुंडागर्दी के काफी आरोप लगाए जाते रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर शहर जले मैं ना बोलूं, मेरे जैसा गद्दार नहीं। मेरे शहर को जलाने की कोई कोशिश करेगा, मेरे लोगों को कोई मारने की कोशिश करेगा, अगर उसका मैं मुंह तोड़ जवाब ना दूं तो मेरी राजनीति पे थू है। मुझे नहीं करनी ऐसी राजनीति। मेरे साथ के व्यक्ति को कोई सताएगा, कोई मारेगा तो निश्चित तौर पे उसको जवाब मिलेगा, और उससे उतनी स्पीड में जवाब मिलेगा जितनी स्पीड से वो मेरे आदमी को टारगेट करेगा। अगर यहाँ हिंदू मुस्लिम करने की कोई कोशिश करता है, लखीमपुर को जलाने की कोशिश करता है, मैं जा करके अपने मुसलमान भाई का शोरूम बचाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड आसिफ भाई का था, जिसको फूकने की साजिश थी। एक कांड लखीमपुर में दुर्भाग्यपूर्ण कांड हुआ, मैंने उसको बचाने की कोशिश की, तो मैं गुंडा हूं, तो मैं गुंडा अपने आप को मानता हूं। आपके ऊपर SC ST का मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसमें बाद में जानकारी हुई कि वो SC ना होकर के OBC था, तो वो किसकी तरफ से क्या साजिश थी, किसने ऐसी साजिश रची थी, आप क्या कहेंगे इस पे? साजिश जिसने रची थी, लखीमपुर सदर की जनता ने उसकी विदाई उसी दिन तय कर दी थी। जो ब्राह्मण वर्ग के लोग, जो सर्व समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग सोचते थे कि यार मोहन वाजपेयी पे इतने मुकदमे लगते हैं, आज जब से मेरा एक अपराध हो गया, संविधान ने, बाबा साहब ने संविधान लिखा है, संवैधानिक अधिकार था, मौलिक अधिकार मेरा था। मेरी पत्नी रमा मोहन वाजपेयी लखीमपुर से चुनाव लड़ती हैं, 22,000 वोट पाती हैं, वो मेरा अपराध हो गया। मैं गुंडा में हूं कि वो हैं?
मेरी पत्नी की काउंटिंग होती है, मैं चुनाव हारा नहीं, हराया गया। मैंने इस बात के पूरे शहर में बैनर लगवाए थे, अगर वो सच्चे होते तो बैनर मेरे उतरवा के दिखवाते। क्या कमी रह गई थी नगर पालिका के चुनाव में? आपकी जीत के पीछे का क्या मतलब क्या कारण थे जिसके पीछे आपकी जीत नहीं हो पाई थी? क्या कारण रह गए थे ऐसे? जीता मैं था, मैं फिर वही कहता हूं, अगर मैं कहूं मैं हार गया था तो जो 22,000 लोगों ने मुझे मत दिया, जो आज 22,000 मोहन बन के चुनाव लड़ रहे हैं, वो 22,000 मोहन है, तो वो बन के चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका अपमान होगा। मैं चुनाव जीता था, कुछ सिस्टम रहा होगा, भाई सत्ता होती है, चुनाव हरा दिया गया। पूरे शहर ने उस 4.5 साल उसको भुगता है। शहर के अंदर आप जाइए, गौ माता पे राजनीति करने वाले लोग, आपके चैनल के माध्यम से सबसे मैं कहना चाहता हूं, लखीमपुर शहर में जाइए, आपको कूड़े घर पे अगर 400 गायें न खड़ी मिले, मुझे मोहन वाजपेयी मत कहना और मैं कल ही चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप गौशाले का भ्रमण कर लीजिए, मेरे फेसबुक पे आप जाइए, लखीमपुर के अंदर जितने गौशाले बने हैं, गायें तड़प तड़प के मर रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो शहर से ही फिर मैं देहात पे आता हूं। मैंने लखीमपुर के 22,000 लोगों ने मुझे वोट दिया, मैं चुनाव हरा दिया गया, बस वही मेरा अपराध हो गया। जिस दिन काउंटिंग होती है, दूसरे दिन मेरा भाई, छोटा भाई रामजी मिश्रा जी के घर जाके कुछ लोग अभद्रता करते हैं, गालियां देते हैं। राम जी से उनका विवाद होता है। हम लोग दूसरे दिन 12 वफात का जुलूस था, क्योंकि मैंने अपने मुस्लिम समाज में कहा था कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, आपके बीच में आऊंगा जरूर। मैं उनके यहां पहुंचा, उस जुलूस में मैं आगे आगे चल रहा था। तत्कालीन कप्तान साहब चिनप्पा साहब थे, वो भी उन्होंने मुझे देखा कि मैं औरंगाबाद चौराहे पे हूं। दूसरे दिन 307 का मुझ पे मुकदमा हो जाता है कि मोहन वाजपेयी ने गोली चला दी। अरे मेरे कार्यकर्ता के यहां आप जाओगे, मारोगे तो मैं घर नहीं बैठ पाऊंगा। फिर उस दिन तो मैं था भी नहीं वहां पे उस कार्यकर्ता से मेरी लड़ाई हुई। मैं लोग बाद में पहुंचे और चूंकि दोनों लोग ऐसे थे तो मैंने बीच में खड़े होकर के यही कहा कि भैया कल चुनाव हो गया, लखीमपुर बड़ा प्यारा शहर है, इसको शहर ही रहने दो, इसको राजनीति चुनाव के बाद खत्म, आप लोग आपस में मत लड़ो, ये कह के मैं चला आया। और मुझे पता लगा कि एक माननीय है दुर्घटना वाले, उन्होंने मुझ पर मुकदमा 307 का लिखवा दिया। आपका मौजूदा विधायक के साथ इतना विवाद क्यों बना रहता है? क्या कारण है उसके जिसकी वजह से इतना विवाद बना रहता है? मौजूदा विधायक के साथ मेरा कोई विवाद नहीं है, वो अति महत्वाकांक्षी हैं। वो जिस परिवार के हैं उन्हीं के भतीजे पूर्व विधायक हैं। एक परिवार में राजनीति आज 30 सालों से है, उनको ये दर्द रहती है कि ये व्यक्ति, और मैं कभी उनके सामने झुकने नहीं गया, तो मोहन वाजपेयी झुकेंगे नहीं, मरना कबूल है, झुकना नहीं कबूल है। वो मुझे झुकाना चाहते थे, और ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है आप मोहब्बत से उनसे कुछ भी करा लो। वो मुझे झुकाना चाहते थे, मुझे वो झुका नहीं पाए, ये उनकी एक अंदर से पीड़ा थी। सारे विधायक लग गए, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को आना पड़ा लखीमपुर ऐसे छोटे नगर पालिका के चुनाव में। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तब मैं हरा पाए, तब मुझे हरा पाए। तो वो आप सोचिए उनको पीड़ा क्यों नहीं होगी। 4 महीने पुरानी सरकार, जिस शहर से उनको 40,000 वोट 42,000 वोट मिला, वहां से उनके कैंडिडेट को 21,000 वोट मिला, तुरंत जिसका 50% हमने निपटा दिया था, तो उनको कष्ट तो उसी दिन से चालू ही हो गया था। वो कष्ट उनको चुभते हैं कि ये व्यक्ति एक मेरे लिए कांटा खड़ा है। कभी मैं उनको भी फूल लगा करता था। मेरे बड़े भाई आज इस दुनिया में नहीं है, उनके बहुत अच्छे संबंध थे, मगर राजनीति में ऐसी वो ईर्ष्या पालेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। लखीमपुर की राजनीति में ऐसे बड़े बड़े नाम रहे हैं, हर दल के लोग रहे हैं। लखीमपुर की राजनीति कभी ईर्ष्या द्वेष की नहीं हुई। लखीमपुर की राजनीति बड़ी मोहब्बत और बड़े भाईचारे की राजनीति रही। इन्होंने राजनीति की, लखीमपुर की राजनीति की इन्होंने बदल दिया, मतलब बिल्कुल एक दुश्मन के तरीके से ट्रीट करते हैं। आप जब विधायक हम बनेंगे तो हम आपके क्या उद्देश्य रहेंगे? आप अगर जीत करके सत्ता में आते हैं तो आप क्या करेंगे? आपके क्या उद्देश्य रहेंगे? कानून व्यवस्था और विकास को लेकर के आप क्या करने वाले हैं? कानून, सबसे पहले शहर के जितनी ये गौ माता, जिनको ये आवारा कहते हैं लोग कि आवारा पशु, तो इनका आवारापन खत्म हो जाएगा। ये गौशाले में होंगी, नंदी गौशाले में होंगे 7 दिन के अंदर, चाहे मुझे अपने पैसे से उसको कराना पड़े। मैं अपने पैसे से, जो ये गौ माता को हम लोग पूछते हैं सनातन प्रेमी लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो आज सबसे बड़े हितैषी बनते हैं सनातन धर्म के, कहां उनका मन कहां है? अगर एक अभी अन्य धर्म का व्यक्ति, अगर हमारे मुस्लिम समाज का कोई भाई एक गौ माता को अगर कूड़ा खवा दे, तो माफ करिएगा पूरी मीडिया उसको, पूरा विश्व में चलेगा वो कि ये मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने देखो गौ माता को गंदगी खिलाई। अरे भाइयों, तुम्हारी कहां गई वो इंसानियत, कहां गया सनातन प्रेम, जब तुम्हारे सामने रेलवे स्टेशन, सौजन्या चौक,
और आपके मेला मैदान चौराहा शहर के इतने बड़े बड़े गंदगियां आती हैं, वहां 50-50, 100-100 गायों के झुंड वहां गंदगी खाते हैं। मर जाता है क्या उस टाइम सनातन प्रेम? कहां चला जाता है लोगों का सनातन प्रेम? हम लोग काम कर रहे हैं उस पर, मगर न मेरे पास कोई पद है, सीमित संसाधनों से जो इच्छा करती है। मैं अभी गया था इधर अमृतागंज साइड में जो गौशाला बना है, आप पटेरा में, आप ये समझिए तड़प रही हैं, कीड़े बजा रहे हैं, वीडियो मेरे पास पड़े हैं, आपको दे देंगे। कहां प्रेम चला जाता है? 800 की गौरतारा में 800 क्षमता की, आप चले जाइए, मैं आज जंकी चोट पे कहता हूं आप चले जाइए। और बगल में जब गया तो मैंने देखा है टीले काहे के लगे हैं, तो पता लगा जो गाय मरती है या तो तुरंत डलवा दी जाती है नहर में जिसमें लाशों न मिले, और या तो इस मिट्टी के नीचे दबवा दी जाती है। तो ऐसा तुम्हारा गौ माता का प्रेम है? केवल गाय के नाम पर आपने वोट लिया है। दूसरा, लखीमपुर विधानसभा में आने वाले प्रत्येक गांव में जितनी गायें घूमती हैं 7 दिन के अंदर वो गौशाले में होंगी, जिससे मेरा देहात का किसान जो बहुत परेशान है, एक सांड ने, एक हमारे गौतम समाज के थे, उनको पटक के मार दिया। लगभग 15 लोगों को, 20 लोगों को देहात में सांडों ने पटक के मारा है। मैं अपनी विधानसभा की केवल बात कर रहा हूं, पूरे जिले में क्या होगा। मैं अयोध्या से जब श्री गणेश हुआ था, तो वो भी मेरा वीडियो पड़ा है, बिडनापुर यहां गांव पड़ता है, 400 गायें रोड पे बैठी थी। क्यों? क्योंकि गौशाला की ऐसी व्यवस्था है, गौशाला से अगर वहां से ऊपर से पैसा आता है और वहां का सेक्रेटरी, वहां के विधायक के लोग अगर उस पैसे को खाते हैं तो उसका हिस्सा कहां कहां जाता है, ये सब आगे इसकी जांच होगी कि कितना रुपया। जबकि जो गौशाले बने थे उनमें मक्खी पालन होता था, मछली पालन होता था, बहुत से ऐसे उनकी खाद बेची जाती थी, केचुए वाली खाद बेची जाती थी। एक प्रति गाय के हिसाब से पैसा भी, डाइट का पैसा आता था कि अगर 500 गायें हैं तो 1 लाख रुपया रोज, इस टाइप से कुछ था। मेरे पास सब कागज हैं, सूचना के अधिकार से हमने सब मांग रखा है। तो उसको भी हमें पब्लिक के बीच में जाना है, और जब 7 दिन के अंदर गौ माता अपने सही स्थान पे गौशाले में होंगी तो लोग याद करेंगे। अगर मैं अभी आज में चाहूं, मैं आज करा सकता हूं। गांव गांव मेरे पास टीम है, पकड़ने को लोग गौ माता को तैयार हैं। अगर मैं आज अभी करा दूं तो ये पता नहीं कल को पता नहीं कौन सी घटना करा दें जिससे तुरंत उनका पोलराइजेशन हो। पिछली बार मेरे जनपद में एक घटना भी हुई थी, धौराड़ा क्षेत्र में, पता नहीं किस आताताई ने गौ माता को मार दिया था। तो पता नहीं ये कौन सा कांड करा दें। इसलिए जैसे ही चुनाव हो जाएगा, 7 दिन के अंदर गौ माता अपने गौशाले में होंगी जहां उनको होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव 24 जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सदर विधायक प्रत्याशी बीएसपी से, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपने हर सवाल का जवाब दिया। कैमरामैन शफीक के साथ मैं सुकीर्ति दीक्षित, लाइव 24 लखीमपुर खीरी।